बताइए एक्सरसाइज 3 1 to 15। हाँ जी, एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1 to 15। क्वेश्चन नंबर 3 4 बहुतों ने की नहीं है, इसलिए साथ साथ देखते जाओ। 3 4 बेटा, नेक्स्ट बोलता जाए जितने हैं। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है बेटा, सारे कर लेंगे डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रॉन एडिशन वुड बी इजियर इन, सबसे आसान किस में होगा? O2 पॉजिटिव में, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर पुल ज्यादा होगा, उसके इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज्यादा है, वो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो इट विल बी फोर्थ। दिक्कत से लेगा वो भी, क्योंकि उस पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी बेटा, इलेक्ट्रॉन एडिशन वुड बी इजियर इन, आसानी से इलेक्ट्रॉन किस में ऐड हो सकता है? जिस पर ऑलरेडी नेगेटिव है वो तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल कर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन एडिशन वहां आसान होगी जहां इलेक्ट्रॉन को इनवाइट किया जा रहा है। इनवाइट कौन करेगा? कैटायन। कैटायन में जिसकी जरूरत बड़ी है, 2 पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 4, आपके पास किसकी एनर्जी प्रोसेस बाकियों से अलग है? सी, क्योंकि नाइट्रोजन के पास हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, बाकियों की नेगेटिव है। ए बी डी हैव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड सी हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, इतने जितने में डिस्कस कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन बिकॉज, वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो कार्बन की ज्यादा है, कार्बन इलेक्ट्रॉन आसानी से ले सकता है, क्योंकि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन लेने के बाद हाफ फील्ड स्टेबिलिटी आ जाएगी, इसलिए आपके पास ए ऑप्शन। राइट, अब बी ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों सही हैं, लेकिन रीजन नहीं है। उसने ऑल ऑफ द अबव करेक्ट लिखकर सिर्फ बच्चों को डाइवर्ट किया है, क्योंकि बच्चों को लगता है सही तो सारी स्टेटमेंट है। उसने पूछा बिकॉज, रीजन, रीजन थोड़ी बिना है बी और सी। राइट, बी और सी रीजन नहीं है। पी में इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में भी आ रहा है, पी में इलेक्ट्रॉन कार्बन में भी आ रहा है, तो व्हाट इज स्पेशल अबाउट बी? कैटिनेशन का कोई लेना देना ही नहीं है कैटायन आयन से, इसलिए कोई मतलब ही नहीं। अगर वो पूछता कार्बन से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो तीनों सही है, लेकिन कार्बन से रिलेटेड तो पूछा नहीं। उसने पूछा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कार्बन की नाइट्रोजन से ज्यादा है, ऐसा क्यों है? हमने कहा नाइट्रोजन के पास 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz कॉन्फ़िगरेशन है। कार्बन के पास 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0 कॉन्फ़िगरेशन है। तो कार्बन एक इलेक्ट्रॉन लेकर इस कॉन्फ़िगरेशन में आना चाहता है जो हाफ फील्ड स्टेबल है, जो हाफ फील्ड स्टेबल है। तो ये आपके पास राइट एक्सप्लेनेशन है। राइट, कार्बन की आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसलिए ज्यादा है बिकॉज आफ्टर अटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर स्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 7 रीड कर लेते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 3 के लिए बहुत ही कम हाथ खड़े थे, इसलिए पहले पढ़ लो जितने में शुरू करता हूं।
मैंने आपको पढ़ाया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 ऑक्सीजन की नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 पॉजिटिव है। इन दोनों का सम टोटल यहाँ पर पॉजिटिव है। इसी पर एक क्वेश्चन है। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन की जो एडिशन है उसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी इज नीडेड फॉर एडिशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होनी है, इसलिए आपके पास ओवरऑल एनर्जी पॉजिटिव है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लो, सारे पेपर समझ देना है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी group 15 is less than group 16 is less than group 17, और ग्रुप 16 में सल्फर इज मोर देन सेलेनियम इज मोर देन टेलुरियम इज मोर देन ऑक्सीजन, सो क्लोरीन इज मोर देन सल्फर इज मोर देन ऑक्सीजन। तो अगर ये वैल्यू -349 है, ये -140 है, तो ये इनके बीच की वैल्यू आएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? -200। क्वेश्चन नंबर 12, सभी सोच के रिप्लाई करें, पढ़ लें एक बार। अब 5 मिनट में दे सोच के बता। क्वेश्चन नंबर 12 दिया, आप बताएं क्या होना चाहिए इसका आंसर और क्यों। वेरी गुड। क्वेश्चन में पूछा गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस एलिमेंट की ज्यादा होगी, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ओ नेगेटिव की ज्यादा होगी। बाकी तीनों एनर्जी रिलीज करेंगे, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी, और बी में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो वो हाईएस्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ट्रेंड है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसके पास है जिसको इलेक्ट्रॉन मिलने से फायदा हो रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, न्यूट्रल एटम हाफ फिल्ड हो रहा है, फुली फिल्ड हो रहा है, या कुछ नजदीक जा रहा है। हाँ, इसलिए। लेकिन अगर वो पहले से नेगेटिव है, अगर वो पहले से नेगेटिव है, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को वो रिपेल करेगा। आपने जो स्टेटमेंट दी उसका एक्सेप्शनल बिहेवियर भी है। ओ नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन ऐड करके नोबल गैस आ रही है, फिर भी उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, तो बाकी सबकी नेगेटिव है, इसकी पॉजिटिव है क्योंकि इसमें आना मुश्किल है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव में कौन हाईएस्ट होगा? पॉजिटिव वाला, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो सबसे बड़ा हो, सीजियम, राइट। अल्कली मेटल सबसे बड़ा है, और अल्कली मेटल में सीजियम सबसे बड़ा है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। हाँ जी, नेक्स्ट 30 तक, 32 तक, 16, 17। बेटे सारे क्वेश्चन इससे इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि बहुतों ने कहा था हमने की नहीं है, तो पढ़ लो साथ साथ। साथ साथ पढ़ लो, इसी बहाने से काम हो जाएगा। 13, 30,
20. क्वेश्चन नंबर 16, आनंदी, एसिडिक करेक्टर ग्रुप में कैसे चेंज होता है? डाउन द ग्रुप इंक्रीजेज और डिक्रीजेज? डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेस, क्योंकि साइज बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन की जो नेचर होगी वो मेटेलिक की तरफ चला जाएगा। तो मोस्ट एसिडिक कौन हुआ? बोरॉन, क्योंकि बोरॉन सबसे छोटा है। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, बोरॉन का साइज सबसे छोटा है, इसलिए एसिडिक करेक्टर सबसे ज्यादा है। एसिडिक करेक्टर इज फेवर्ड बाय नॉन मेटेलिक करेक्टर, राइट? क्वेश्चन नंबर 17, करेक्ट सेट ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगेन मेटल रिएक्टिविटी चेक कीजिए। मैंने आपको लिखवाया था क्लास में, हाइड्रोजन इज मोर देन ऑल मेटल्स एंड इट इज लेस देन ऑल नॉन मेटल्स। तो आंसर सी बन गया, क्योंकि बाकी सारे मेटल हैं तो हाइड्रोजन उससे ज्यादा होना चाहिए। और वैसे भी ये तो ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन से लिथियम, लिथियम से सोडियम। क्वेश्चन 21, एलिमेंट A18 वे सो ऑन आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। हाँ जी, नॉर्मल एलिमेंट्स मीन्स जो नॉर्मली हम एग्जिस्ट करते हैं, मेंडलीव के दिए हुए नंबर थे बेसिकली, राइट? क्वेश्चन नंबर 22, बोथ आएगा। विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? 22 में तो डायरेक्ट ही है बेटा, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, FONCl। 22 किसे पूछा था? फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैंने कहा था फोन याद रखिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। 23, हाँ जी, हाँ तो दोनों आ गए ना, मोर रिएक्टिव। उसने कहा ए नॉर्मल एलिमेंट है, बी जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट, राइट? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल सेज कि जो ए एलिमेंट है ग्रुप ए, वो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं जो एक नॉर्मल वैलेंसी के साथ काम करते हैं। जो बी वाले हैं वो वेरिएबल काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी ओल्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम है। वैलेंस नंबर इज वैलेंसी। इट वॉज बिलीव जब तक इंक्रीज होगा अप टू 4, उसके बाद डिक्रीज होगा, तो वैलेंसी लिखी जाती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, राइट? ओल्डर मेंडलीव सिस्टम है कि जब हम वैलेंसी लिखते हैं, इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स अप टू 4, या लिखा जाता है नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन आफ्टर 4 -8, क्योंकि इस एलिमेंट में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 5 - 8 -3, राइट? इट्स नॉट वेरी राइट वे, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट आपको समझ में बॉन्डिंग से आएगा जब हम वैलेंसी को समझेंगे। नेक्स्ट 29th, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड बाय थर्ड एंड फोर्थ ग्रुप। रोमन न्यूमरल में है, थर्ड ग्रुप में है आपके पास गैलियम और एल्यूमिनियम, फोर्थ ग्रुप में है टिन और लेड। ये याद रखने वाली चीज है, मतलब कोई स्पेशल नहीं है कि थर्ड वाले ही क्यों करते, राइट? गैलियम, इंडियम जो है, सॉरी एल्यूमिनियम, गैलियम जो है वो एम्फोटेरिक हैं, टिन और लेड भी एम्फोटेरिक है। 30th, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर। इसमें बेटा एम्फोटेरिक है जिंक ऑक्साइड, पोटाशियम मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है। तो बेसिक करेक्टर हाईएस्ट आपके पास पोटाशियम का और एसिडिक करेक्टर हाईएस्ट NO2 का। इंक्रीजिंग बेसिक लिखा है तो पहले NO2, फिर ZNO, फिर K2O, राइट? हो गए सारे? एनी सब्जेक्टिव जो ऊपर से देख के लगा ये हमसे हुआ नहीं, समझ नहीं आया? 7th का D और E, विच ऑफ दीज ऑक्साइड्स आर मॉलिक्यूलर
which are solids with infinitely extended three-dimensional crystal structure. Okay. मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल फॉर्म में, गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. दोज आर सेड टू बी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. और आपके पास नेटवर्क सॉलिड, थ्री डायमेंशनल सॉलिड हैं जो आपके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते. ये कार्बन फैमिली के होते हैं जो थ्री डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड है. राइट, आपके पास कार्बन फैमिली में मेनली ये पाए जाते हैं. और उसके अलावा आपके पास कार्बन फैमिली में ही मिलेगा मेन तो, या फिर आपको बोरॉन फैमिली मिल सकता है. तो आपके पास विच ऑफ दीज ऑक्साइड्स हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, विच हैज लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट. सी और डी कौन सी फैमिली से हैं? ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली. ऑक्सीजन फैमिली में सी जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, तो लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा. राइट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में आ जाएगा, Al2O3b. राइट, कोरेंडम के नाम से जाना जाता है, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंसेस में आता है. नेक्स्ट, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ जी, बड़ा बोल. फर्स्ट का सेकंड, एस ब्लॉक एटम्स जो हैं वो कलर इंपार्ट करते हैं फ्लेम को ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी. बेरिलियम और मैग्नीशियम की हायर आयनाइजेशन एनर्जी. आपके जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें थियोरी में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक लिखे हुए हैं. तो वहां पर एस ब्लॉक का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्लेम कलर. एक बार देखते हैं. पेज नंबर 2, एस ब्लॉक एलिमेंट्स. एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आपके पास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है, कॉमन है, जो सिर्फ एस ब्लॉक के लिए जाने जाते हैं. दे आर सॉफ्ट मेटल विद लो मेल्टिंग पॉइंट. फिफ्थ में लिखा है मोस्ट ऑफ दीज मेटल्स एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम and their salts impart characteristic color to the flame. Sodium imparts golden yellow, potassium imparts violet color likewise. अगर आपने कभी नोटिस किया हो, वैसी कोई हल्की फुल्की इमेजिनेशन में हो, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग आपने किया हो, बट कई बच्चे होते हैं बहुत साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी दिख जाती है ऐसी चीज़ें. घर में गलती से किसी वजह से नमक गैस पे, बर्नर पे स्प्रिंकल हो जाए, फ्लेम जो है वो ब्लू की जगह गोल्डन रेडिश हो जाती है, क्योंकि सॉल्ट में NaCl और कैल्शियम क्लोराइड है. कैल्शियम इम्पार्ट ब्रिक रेड कलर एंड सोडियम इम्पार्ट गोल्डन येलो कलर. तो जो ब्लू कलर फ्लेम है वो गोल्डन रेड हो जाती है. NaCl गोल्डन कलर दे देता है, कैल्शियम ब्रिक रेड कलर दे देता है, तो फ्लेम कलर चेंज हो जाता है. राइट, तो आपके पास बेरिलियम और मैग्नीशियम लो हाई आयनाइजेशन एनर्जी के कारण फ्लेम कलर नहीं दे पाते. मैंने मना कर दिया, घर पे जाकर ट्राई कर ले, बिल्कुल कर सकते हैं, पर नमक को ऐसे डाले घर में चांट पड़ जाएगी, क्योंकि नमक को डालना अलाउड नहीं होता ऐसे कि जमीन पे गिर जाए. राइट, घर वाले पसंद नहीं करते. नमक एक सेंसिटिव कंपाउंड है, चाहे खाने में एसिड डल जाता हो, है ना, तो उसकी केयर की जाती है. नेक्स्ट, एनी अदर क्वेश्चन? सेकंड का 10th, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 ऑफ कॉपर इज -123 एंड जिंक इज 87. कोई बताए आप में से? क्वेश्चन तो दिव्याना का है, पर बाकी सबने नहीं पूछा है और पढ़ी नहीं है, क्वेश्चन किए नहीं है. करके देखो, कोई सोचो. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 10th पार्ट, पेज नंबर 23. मिल गया कृषि का आंसर? नहीं, आपके पास साइज रीजन नहीं है. क्वेश्चन है कॉपर की वैल्यू नेगेटिव है, जिंक की वैल्यू पॉजिटिव है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव कब होती है? एलिमेंट में पॉजिटिव कब होती है? जब एलिमेंट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में होता है.
और नेगेटिव कब होती है? जब उसको स्टेबिलिटी चाहिए होती है। तो कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d10 4s1, जिंक की कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d10 4s2। कौन इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, कॉपर और जिंक? ये आंसर है, राइट? क्लियर? अभी आप लोग फॉलो नहीं कर रहे पैटर्न। मैंने आपको बड़े क्लूज देकर पढ़ाई है कि आप उसको समझ पाए, क्योंकि पेपर में कुछ भी रेंज आ जा रही है, राइट? पीरियोडिसिटी में कुछ तो ऐसे भी क्वेश्चन बिल्कुल इरेलीवेंट है, डेटा से उठाए हुए, राइट? उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते, हेल्पलेस है, टाइम के साथ ही याद होंगे, राइट? लेकिन जो ट्रेंड देख सकते हैं वो तो कर ही सकते हैं। अभी किसी ने पूछा कैसे पता चलता है नेगेटिव पॉजिटिव, तो मैंने कहा अगर कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी स्टेबल है तो वो रेजिस्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो स्टेबल हो सकता हो तो रिलीज करेगा। तो कॉपर के पास एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जगह है तो वो रिलीज करेगा, जिंक ऑलरेडी फुली फिल्ड है तो वो रेजिस्ट करेगा, राइट? ये क्वेश्चन ऐसे पूछे क्यों जा रहे हैं? कॉपर तो लेता ही नहीं, अल्कली मेटल कौन से लेते हैं? अब कंसेप्ट समझाने के लिए कि कहां पर इलेक्ट्रॉन एडिशन पॉसिबल है, कहां पर इलेक्ट्रॉन एडिशन पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन लेफ्ट? नॉन मेडिकल पीवाईक्यू कुछ नहीं किए हो, कोई डाउट रह गए हो? नहीं किए घर जाके कर लेना, और कोई डाउट हो तो आज ही भेज देना, है ना? कल दोपहर तक भी भेज सकते हो, तब मैं ताकि मैं आपको रिप्लाई भेज सकूं। भेजने को तो आप परसों कल शाम तक भी भेज सकते हो, शाम तक भेजोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, कल शाम में कहीं ऑक्यूपाइड हूँ, फिर संडे मॉर्निंग ही भेज पाऊंगा रिप्लाई। हाँ जी बेटा। Electropositive character is the other name given to metallic character, right? Electropositivity means tendency to donate electron, तो metallic character को ही electropositive character कहा जाता है। हाँ जी, दिया आपके क्वेश्चन। नॉन मेडिकल पीवाईक्यू क्वेश्चन नंबर 10। बेटा यहां पर हम गैलियम को स्लाइटली स्मॉलर देन ओल्डर वर्जन में लेते थे, तो वो ऑप्शन में बी हो जाएगा। गैलियम इज स्लाइटली स्मॉलर, 1 और 2 पिकोमीटर का डिफरेंस है। मॉडर्न बुक सेज नियरली सिमिलर। है जी, ये याद करने वाले हैं, राइट? डेटाबेस है, ये ऐसे क्वेश्चन पे इग्नोर करो, आंसर देख के रख लो, आ गया तो सेम कर देंगे, अदरवाइज नहीं कर। बोल बेटा, फिफ्थ इसी का element A of group 1 shows similarity to an element B belonging to group 1, group 2. If A has maximum hydration enthalpy in group 1, then B is magnesium. हाइड्रेशन एंथैल्पी पूछना होगा आपने, अभी नहीं बता पाऊँ, बॉन्डिंग में समझाऊंगा। हाइड्रेशन एंथैल्पी बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक है, वो समझाऊंगा। एनी अदर? 18th का डी, ऑक्सीडाइजिंग पावर इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी होती है, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, राइट? उसी के बेसिस पर इस ऑर्डर को अंडरस्टैंड किया जाता है। ये हमसे गलती से यहाँ डल गया आयनाइजेशन एनर्जी के कारण, ये आना चाहिए आपका इक्विलिब्रियम में, वहीं डालेंगे बेटा। इसमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी इस चैप्टर से है, आयनाइजेशन एनर्जी, बाकी फर्स्ट और सेकंड जो है वो इक्विलिब्रियम से है, फोर्थ जो है वो रिडॉक्स से, राइट? हो गए सारे टेस्ट? 12th, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव? ICl। दो डिफरेंट एटम हैं तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डिफरेंस के कारण, एक पे स्लाइटली पॉजिटिव आ जाएगा, एक पे स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए वो जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे, राइट? नेक्स्ट, बस हो गया, चलें बॉन्डिंग स्टार्ट करें? बोलो जी।